और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप जो भी आपने आज इन 4 टॉपिकों के बारे में सीखा उनका आप अपने जो भी यहाँ घर पे आस पड़ोस में इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करें। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम क्रुएल्टी एक्ट 1960 का, आपका कंज्यूमर राइट्स को लेकर के है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, और जेंडर इक्वालिटी के लिए है PCPNDT एक्ट 1994। ये सारे कोर्सेज मतलब अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इससे आपको सेंसिटाइज किया जाए। और यह भी उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान में लीगल एड क्लिनिक स्थापित है। तो लीगल एड क्लिनिक स्थापित होने का तात्पर्य यह है कि जो भी यहाँ पे जो भी मतलब छात्र हैं वो जो भी यहाँ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जो भी विधिक इनको जानकारी दी जाती है वह उसका प्रचार प्रसार करें। देखिए प्रचार प्रसार का बहुत बड़ी उपयोगिता है। ठीक है, जैसे पूर्व डॉक्टर साहब ने जैसे मैंने बताया कि यहाँ विधिक रूप से तो आप साक्षर हो रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? साक्षर आप हो रहे हैं, आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए हो रहे हैं, आप आगे एडवोकेट बनेंगे, जुडिशरी में जाएंगे या आगे कहीं भी जाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ विधिक रूप से साक्षर होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचें। आपको जो भी कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है वह समाज के कोने कोने तक जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, आपको पता होगा कि वो विधिक रूप से साक्षर नहीं है, उनको विधिक जानकारी नहीं है, इसीलिए उनको कई लोग मतलब भ्रम में भी रहते हैं, कई लोग उनको सीधी भाषा में कहीं बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो जाए मतलब अपना इसको मतलब अपना एक ध्येय बना लें कि मतलब मुझे जो भी हमको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे संविधान से संबंधित हो, चाहे PC से संबंधित हो, चाहे प्रोसीजर से संबंधित हो, उसका आप प्रचार प्रसार करें। अच्छा, कोई बता सकता है कि विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या? ये मतलब जो क्या है ये? कोई भी कोई भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि कोई यहाँ किसी का मतलब स्टूडेंट से ही मतलब मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण आप इसे पढ़ रहे हैं, जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये विधिक सेवा क्या है? ये चलिए कोई बात नहीं। सभी नागरिकों को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में प्रावधानित नीति निर्देश सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में संसद द्वारा पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया था तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के अपवंचित एवं निर्धन व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी नागरिक आर्थिक अक्षमता या अन्य कारणों से न्याय प्राप्त करने के समान अधिकार से वंचित न रह जाए। तो यह उद्देश्य था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को पारित किए जाने का। सेंट्रल एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया था। अब इसमें आ जाए कि इसमें विधिक सेवाएं क्या क्या है, कि क्या क्या विधिक सेवाओं के अंतर्गत आता है। जैसे किसी भी कोर्ट में किसी का कोई मुकदमा पेंडिंग है, उसमें अगर जो पात्र व्यक्ति है उनको मुफ्त कानूनी सलाह दिया जाना, सलाह के साथ साथ उनको सहायता दिया जाना, कानूनी बारीकियों, खर्चे व समय की बचत के उद्देश्य से निरंतर लोक अदालतों का आयोजन किया जाना, यह भी एक विधिक सेवा है। वैवाहिक, पारिवारिक एवं अन्य विवादों को मध्यस्थता तथा सुलह समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पारस्परिक सद्भावना के अधीन मामलों का निपटारा कराया जाना। आप लोगों भी आगे IPC पढ़ रहे होंगे या भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, तो उसमें 498 का एक प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में। तो उसमें दहेज की मांग को लेकर के मतलब प्रताड़ना की जाती है और जनरली पत्नी अपने पति एवं अपने ससुराल वालों के विरुद्ध ये मुकदमा दाखिल कर देती है। कई बार होता है कि वाकई उसके साथ प्रताड़ना होती है, कई बार ये भी होता है कि कोई छोटी मोटी बात को लेकर के वो अपने ससुराल से अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई और वहाँ से उसने एक मुकदमा चलाया। मुकदमे में अपने पति को उसने अभियुक्त बनाया, सास ससुर को बनाया, ननद नंदोई को बनाया, जेठ जेठानी को बनाया, देवर देवरानी को बनाया। कई बार ऐसा होता है कि इसमें
मतलब वधु पक्ष जहाँ रहती है वहाँ हो सकता है ननद नंदोई ना रहते हो, कभी कभार आते हो, ननद की शादी हो गई है, कहीं और जाके रह रही है, जेठ जेठानी का कहीं और घर है, देवर देवरानी अपना अलग हो गए हैं, लेकिन इस मुकदमे में वो सबका नाम लिखा देती है। और जब एक बार FIR दर्ज हो जाती है तो फिर ये सब लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो इनसे कभी कोई प्रसंग ही नहीं रहा, हमारी कभी पीड़िता से कभी कोई बात नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई, और अनावश्यक हमारा नाम मुकदमे में लिखा दिया गया। तो जनरली इन सब ऐसे प्रकरणों के लिए एक मध्यस्थता केंद्र भी बनाया गया है, इंडिया सेंटर में संचालित है, और महिला थाने में एक परिवार परामर्श केंद्र के रूप में भी ये स्थापित है। इन सबका यही उद्देश्य है कि पति पत्नी के बीच के जो भी झगड़े हैं उनको आपसी सुलह से, आपसी वार्ता से उनको निपटारा कराया जाए। जनसाधारण में सामाजिक एवं कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता हेतु शिविरों का आयोजन किया जाना, ये भी एक विधिक सहायता है, विधिक सेवा है, जो आज यहाँ पे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाने हेतु निःशुल्क वकील की सेवाएं तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर गुमशुदा बच्चों का विवरण प्रसारण हेतु सहायता, अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों के पुनर्वास हेतु उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना। जनरली जो लैंगिक अपराध में जो पीड़िताएं होती हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस से जो भी मतलब विक्टिम्स होती हैं, ये बेसिकली उनके लिए है, और उनको ये तुरंत उनके पुनर्वास हेतु, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उनको तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और इसके लिए आवेदन आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कर सकते हैं या तहसील विधिक सेवा समिति में भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ से आगे कार्रवाई इसमें की जाती है, और इसमें 2 माह के अंतर्गत इसमें पीड़िता को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ ये देखना है कि निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कौन पात्र व्यक्ति है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के